गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम फिर मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आ गए हैं। तो देखते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का संख्या 1 सिंप्लीफाई। ये डबल रूट में है, ठीक है, ये डबल रूट में है। ठीक है, एक रूट ये लगा, फिर रूट लगा, फिर 625 लिखा है, फिर प्लस, फिर एक रूट लगा, फिर एक रूट लगा, फिर 16 लिखा है 16, और फिर ये रूट लगा, ये रूट 81 लिखा है। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, सबसे पहले हम अंदर वाले रूट को हल करते हैं। इतने को किसको हल करना है, ये जो हमने सर्किल अभी लगाया था, ये इसका रूट हम निकालेंगे। 625 25 25 सब 625 होते हैं, तो 25 से यहाँ 625, यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 प्लस निशान। अब इसका भी अंदर वाले निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 4 चौको 16 4 होते हैं अपान। इसी प्रकार इसमें अंदर वाले का ही निकालेंगे पहले, तो ये रूट में कितना आ गया 9, ठीक है, इक्वल। अब देखो 25 का वर्गमूल निकाल सकते हैं 5 होता है, मुझे पता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, स्क्वायर रूट 5 होगा, तो इसका स्क्वायर रूट 2 होगा। 5 5 का 25 और 2 2 का 4 अपान 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो ऐड कर दो 7/3 इक्वल 7/3, इसका फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा इसका ऑप्शन राइट है, यानी सी ऑप्शन 7/3 इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको करेंगे कैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट में है 2 × 3n+4 माइनस है 9 × 3n ब्रैकेट क्लोज, अपान में क्या है 3n + 2 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं ए है, बी है, सी है, डी है। ए 18 दे रखा है, बी 3, 1 और 17। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अधिकांश इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी मतलब यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है, n इक्वल कितना आएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
क्वेश्चन क्या दिया है, 2 × 3 ⁻n+4 -9 × 3 ⁻n ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा ब्रैकेट लगा है, अपान में क्या है 3 ⁻n+2, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वल, बड़ा ब्रैकेट हमने लगाया, 2 लिखा इंटू और 3 ⁻n लिखो और इंटू 3 ⁻4 लिखो। इस तरह हम लिख सकते हैं, जब ये प्लस में लिखा हो 3 ⁻n+4 तो इसको लिख सकते हैं 3 ⁻n इंटू 3 ⁻4, फिर माइनस लगा दो, 9 लिखा हुआ है इंटू 3 ⁻n, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अपान में क्या लिखा है 3 ⁻n इंटू, इसको लिख सकते हैं 3/2। इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इक्वल, इसमें और इसमें ये दो टर्म है ना, एक टर्म दूसरा टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म और बीच में माइनस लगा, इसमें कॉमन क्या है ये देखना है, जो इधर भी हो उधर भी हो, तो क्या कॉमन हो सकता है, देखो इसमें कॉमन क्या है, 9 कॉमन है और इंटू 3 ⁻n कॉमन है, तो बचेगा क्या 2 इंटू, देखो 9 निकल गया मतलब 3/2 निकल गया, यहाँ 3/4 है, तो 3/2 जब माइनस कर दोगे 3/4 से तो 3/2 बचेगा, 3/2 बाहर निकल गया, वो 3 × 9 हो गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ 3 × 9 ही बचा, ठीक है। इसके बाद क्योंकि ये बात नहीं समझ में आई, देखो कैसे 3/4 को क्या लिख सकते हो 3/2 इंटू 3/2, और इसको क्या लिख सकते हो 3 × 9 इंटू, इसको क्या लिख सकते हो 3 × 9, तो ये 9 एक तो बाहर आ गया, एक अंदर है, और 3 ⁻n बाहर निकल गया, इसका 9 भी बाहर है, 3 ⁻n भी बाहर है, बचा क्या -1 बचा, क्योंकि दोनों तो निकल गए बाहर, इसी को कहते हैं कॉमन लेना। अपान में क्या लिखा है, अपान में लिखा हुआ है 3 ⁻n इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ये 9 इससे चला गया, 3 ⁻n से चला गया, अब बचा क्या 9 दून 18 और -1, यानी 18 -1, 18 से 1 घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे 17 आ जाएगा 17, यही हमारा फाइनल आंसर निकल आया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, n की वैल्यू क्या निकली 17, ठीक है। n की वैल्यू को या जो भी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल हमारा निकला है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा 70, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 × 5p + 25 × 5p होल अपान 5p + 2 × 3 का मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है 2 × 5p + 2 प्लस, इसको लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 5p, ठीक है, अपान इसको लिख सकते हैं 5p इंटू 5/2 और इंटू 3, ये भी मल्टीप्लाई में आ रहा है। अब इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल 2 × 5p इंटू 5/2 प्लस
5 पावर 2 इंटू 5 पावर p अपान 5 पावर p इंटू 5 पावर 2 इंटू 3। अब देखो ऊपर क्या कॉमन है इस टर्म में और दूसरे टर्म में, मतलब पहले वाले पद में और दूसरे वाले पद में क्या कॉमन है। इसमें कॉमन दिख रहा है जो 5 पावर p इंटू 5 पावर 2, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन निकल गया बाहर, बचा क्या 2 बचा, प्लस ये तो बाहर निकल गए 5 पावर p और 5 पावर 2, उधर कितना बचा है अपान 5 पावर p यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 5 स्क्वायर इंटू 3। अब देखो इसमें क्या कर रहा है 5 पावर p 5 पावर p 5 स्क्वायर बचा क्या 2 प्लस 1 3 हुआ, 3 अपान 3 3 3 कट गए, यानी इक्वल 1 आया। तो इस क्वेश्चन का जो आएगा आंसर ए ऑप्शन ये राइट आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 पावर m प्लस 3 इंटू 18 माइनस 3 पावर m प्लस 5 अपान 3 पावर m प्लस 3 इंटू 36। इसको सिंप्लीफाई करना तो कैसे करेंगे 3 पावर m प्लस 3 इंटू 18 माइनस 3 पावर m प्लस 5, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अपान 3 पावर m प्लस 3 इंटू 36। अब इसको पावर अलग अलग करते हैं जिससे हम कॉमन ले सकते हैं। ऊपर देखो लिख सकते हैं 3 पावर m इंटू 3 पावर 3 इंटू 18 माइनस इसको लिख सकते हैं 3 पावर m इंटू 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 3। क्योंकि जब बेस समान है तो पावर सब जुड़ जाएंगे, m प्लस 5 आ जाएगा, m प्लस 5 को लिख सकते हैं, m प्लस 5 को हम कैसे लिख सकते हैं m 3 पावर m प्लस 5 है ना, इसको लिख सकते हैं 3 पावर m इंटू 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 5। क्योंकि जब बेस समान होती है मल्टीप्लाई में तो पावरें जुड़ जाती हैं, m प्लस 2 प्लस ये 5 में 3 है 3 पावर 3, ठीक है 3, तो कितना हो गया इक्वल 3 पावर m प्लस 5, ये संख्या जुड़ जाएंगे। इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, वही मैंने लिखा है, अपान में 3 पावर m इंटू 3 पावर 3 इंटू 36। इसको सेपरेट करना होता है जिससे हम इसको अलग अलग भाग करके मैं इसको सिंप्लीफाई करके मैं इसको निकाल सकें, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या कर सकते हैं, ऊपर कॉमन क्या मिल रहा है न्यूमरेटर में, एक तो 3 पावर m मिल रहा है और 3 पावर 3 मिल रहा है, ये बाहर निकल गया तो 18 बचा, माइनस ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया तो 3 का स्क्वायर बचा, अपान में क्या बचा 3 पावर m इंटू 3 पावर 3 इंटू 36। अब देखो यहाँ पर इसका जादू, 3 पावर m ऊपर है नीचे कट गया, 3 पावर 3 ऊपर है नीचे कट गया, ये सब मल्टीप्लाई में होंगे तभी कर सकते हैं। अब हमारा बाकी क्या बचा है इक्वल 18, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9,
बटे 36 इक्वल क्या आ जाएगा, 18 से 9 में 9 बटे 36, 9 एकम 9, 9 चौ 36 इक्वल 1/4। मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया, 1/4। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें, 1/4, यानी ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सिंप्लीफाई सरल करना। तो रूट में 7 पावर 19 प्लस 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 7 पावर 19, ये 7 टाइम्स है, वो भी प्लस प्लस करते हैं। तो इसका सलूशन देखो कैसे करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, 7 पावर 19 प्लस 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 7 पावर 19 इक्वल। अब क्या करेंगे, रूट के अंदर ही हम 7 पावर 19 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 7 टाइम्स, क्योंकि 7 पावर 19 तो बाहर निकल गया, तो इधर कितने बचे, 7 टाइम्स 1 1 बचे। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल रूट में आएगा 7 पावर 19 इंटू, इनको ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और इसको 7 पावर 1 लिख सकते हैं, तो इक्वल रूट में कितना हो जाएगा, 7 पावर 19, बेस समान है तो पावर जुड़ जाएंगे, इक्वल क्या हो जाएगा, 7 पावर 20। ये जो 7 पावर 20 हो गया ना, तब इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालोगे तो कितना निकलेगा, 7 पावर 10 निकलेगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, 7 पावर 10 इंटू 7 पावर 10, हमने क्या कहा था, वर्गमूल में जोड़ा बनता है, 7 पावर 10 7 पावर 10, यानी ये 7 पावर 10 एक बाहर निकल आएगा, तो यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये कैसे होगा, 7 पावर 20 को क्या लिख सकते हैं, 7 पावर 10 इंटू 7 पावर 10, ठीक है। और वर्गमूल निकालने में, स्क्वायर रूट निकालने में पेयर बनाते हैं, मतलब पेयर माने जोड़ा, एक जोड़ा 2 2 का बनता है, तो ये इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 पावर 10 आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन ये राइट आंसर, 7 पावर 10। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 ये है, रूट में 5 पावर 17 प्लस 5 पावर 17 5 टाइम्स। ठीक है, इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं बी, सी और डी। ए पावर है 5 पावर 9, 5 पावर 7, 5 स्क्वायर, 5 पावर 6, ये ऑप्शन। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं 5 पावर 17 प्लस 5 पावर 17 प्लस 5 पावर 17 प्लस 5 पावर 17 प्लस 5 पावर 17 5 टाइम्स। अब इसको क्या कर सकते हैं? अब रूट में ही 5 पावर 17 मैंने काम लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 टाइम्स, क्योंकि ये तो कॉमन निकल गया। कॉमन मतलब 5 पावर 17 कॉमन निकल गया, 1 2 3 4 5। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 पावर 17 इंटू 5। यहाँ तक क्लियर? अब इसको लिख सकते हैं इक्वल, रूट में लिख सकते हैं 5 पावर 17 इंटू 5 पावर इक्वल। रूट में क्या लिख सकते हैं? जब बेस समान है 5 आधा, तो 5 पावर 17 प्लस 1 ऐड हो जाएगा, जुड़ के कितना आ जाएगा? रूट में 5 पावर 18 आ जाएगा। ठीक है, देखो इसके कुछ फार्मूले होते हैं। फार्मूले क्या होते हैं? ए पावर एम हो इंटू ए पावर एम हो, मतलब ये आधार है, ए इसको बेस बोलते हैं। इंटू का साइन लगा हो तो ए पावर
m प्लस n, और अगर ऐसे लिखा हो a पावर m अपान a पावर n, तो क्या होता है a पावर m, ये ऊपर जाता है तो माइनस n हो जाता है, एक फार्मूला ये होता है, ठीक है। और एक फार्मूला ये होता है a पावर m होल पावर n, तो ये a पावर mn हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं 2 का पावर 3 का होल स्क्वायर, तो कैसे करेंगे 2mn मतलब पूरा हो गया, 3 नीच है 2 पावर 6, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी प्रकार इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, थ्री पावर 5 इंटू 3 पावर 7, यानी बेस समान है तो पावर क्या जुड़ जाती है, 3 पावर 5 प्लस 7 इक्वल 3 पावर 5, ठीक है। इस दो को एग्जाम्पल देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं इक्वल, इसको लिख सकते हैं 5 पावर 9 इंटू 5 पावर 9। अब उनका स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट वर्गमूल। अच्छा इसका मैं भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसका a पावर m अपान a पावर n इक्वल a पावर m माइनस n कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल मान लो x पावर 5 अपान x पावर 3, तो इसको कैसे करेंगे, x पावर बेस समान है, यहाँ बेस समान आधार, तो x पावर 5 माइनस 3 यानी x स्क्वायर आएगा। अगर नंबर में लेना चाहते हो तो 7 पावर 3 अपान 7 पावर 2, तो बेस समान है तो आधार 3 माइनस 2 इक्वल 7 पावर 9 इक्वल 7x। इस तरह इसको हम हिंदी में बोलते हैं घातांक, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपोनेंट। इंग्लिश मीडियम वाले एक्सपोनेंट समझें और हिंदी मीडियम वाले घातांक एक चैप्टर होता है, आप सभी लोगों ने क्लास 10th में कक्षा 10 में पढ़े होंगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हर एक प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं क्वेश्चन, चाहे तुम IAS की दो या PCS की दो या SSC CGL की दो या नॉर्मल SSC दो, ऑल SSC, रेलवे, पुलिस और इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चे उनको छोड़ देते, करते ही नहीं है, क्योंकि उनको सिंप्लीफाई करना आता नहीं है, क्योंकि वो घातांक देख के ही डर जाते हैं। होता है इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन बस देखने में डरावने होते हैं। देखा नहीं कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन मैंने इसमें सिंप्लीफाई कर दिया, हल कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो ये क्या बन गया, एक पेयर बन गया वर्गमूल जिसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब पेयर में क्या हो जाएगा, एक को मान लेते हैं 5 पावर 9, ये हमारा वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि रूट में 4 इंटू 4 लिखा होता है, तो 4 चौको 16 होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 ही तो होता है, 4 4 जा 4 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 9 9 जा 81 होता है, और 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9। तो इस तरह से ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों को पता है, ठीक है। वर्गमूल निकालना जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन, मल्टीप्लाई को ही गुणा बोलते हैं, एडिशन को जोड़ना बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट को घटाना बोलते हैं, ठीक है। तो जो जिस मीडियम है उस जो, इसीलिए मैं दोनों मीडियम में बात कर देता हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। हिंदी वाले हिंदी में समझ लो, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में समझ लो, ठीक है। तो हम दोनों भाषाओं का यूज कर लेते हैं।
है।